सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, जो लोग बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं, जो राम राम या अपने इष्ट का नाम कहते कहते सो जाते हैं, जो ओम नमः शिवाय जपते जपते नींद की गोद में चले जाते हैं, वे मेरी यह बात बहुत ध्यान से सुन लें। यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह छोटी सी बात नहीं है, और यह भी मत समझ लेना कि सो गए तो जप बेकार हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से रहस्य शुरू होता है। दिन भर की भागदौड़, मन की उलझने, विचारों का बोझ और फिर रात। रात वह समय है जब मन सबसे कमजोर होता है और आत्मा सबसे खुली। आप लेटे हैं, आंखें बंद हैं, शरीर शिथिल है और होठों पर नाम है। यही तय होता है कि आपका जप साधना बनेगा या सिर्फ आदत रहेगा। नाम जप करते करते सो जाने वाले साधक तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आदत में जप करने वाले। ये इसलिए जप करते हैं क्योंकि किसी ने कहा, किसी वीडियो में सुना, या बिना जप सोने में डर लगता है। मन नाम में नहीं, तकिए में होता है। जैसे ही शरीर को आराम मिला, नाम छूट गया, नींद आ गई, जप सतह पर ही रह गया। दूसरा प्रकार भाव में जप करने वाले। ये नाम लेते हैं तो सीने में हल्की ऊष्मा उठती है, आंखों में नमी आती है, हृदय कोमल होता है। नींद आती है, लेकिन नाम पूरी तरह टूटता नहीं। यह जप अवचेतन तक उतरता है और धीरे धीरे संस्कार बनना शुरू करता है। तीसरा प्रकार दुर्लभ है। जिनके लिए नाम श्वास है, आश्रय है, समर्पण है। इनका शरीर सोता है, पर भीतर जप चलता रहता है। ये सोते नहीं, नाम में विलीन होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, नाम जप करते करते सो जाना पाप नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन यह चेतावनी है। क्योंकि नींद में जाते समय आपका मन जिस भाव में होता है, वही भाव पूरी रात चित्त पर अंकित होता है। शास्त्र कहते हैं, अंत समय का भाव दिशा तय करता है। तो प्रश्न यह है कि आप नाम को चेतन बना रहे हैं या नींद की लोरी। नाम का लक्ष्य आनंद नहीं है, नाम का लक्ष्य स्मृति है। नाम आपको सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब आप सोते हैं तो मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से गुजरता है। यदि नाम जागृत से स्वप्न तक चला जाए तो संस्कार बनता है। स्वप्न से सुषुप्ति तक जाए तो बीज बनता है। और यदि सुषुप्ति में भी अखंड रहे तो साधक भीतर से बदलने लगता है। लेकिन यह अपने आप नहीं होता। सोने से पहले भाव स्पष्ट करो। हे प्रभु, मैं सोने जा रहा हूं, आपको नहीं छोड़ रहा। जप की गति धीमी करो ताकि नाम श्वास में घुल जाए। और जब नींद आए तो उससे लड़ो मत, नाम को सौंप दो। कहो, अब तुम मुझे थाम लो। यहीं से जप दिन और रात की सीमा पार करता है। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक नींद टूटे और नाम अपने आप चल रहा हो? अगर हाँ तो यह अनुग्रह है, अगर नहीं तो अभ्यास जारी है। दो रास्ते हैं, नाम नींद की गोली या नाम जागृति का द्वार। यदि नाम केवल सुला रहा है तो सावधान हो जाओ। यदि भीतर शांति और जागरूकता बढ़ रही है तो आगे बढ़ो। कैसे पहचाने? सुबह मन हल्का हो, चिड़चिड़ापन कम हो, सपने कम और स्पष्ट हों, दिन में अचानक ध्यान जाए कि नाम तो अपने आप चल रहा है, ये संकेत हैं कि नाम चित्त में उतर रहा है। लेकिन यदि सिर भारी रहे, अत्यधिक आलस्य बढ़े, जीवन से उदासीनता आए तो समझो तमस हावी है। तब बैठकर जप करो, रीढ़ सीधी रखो, दीपक जलाओ। फिर एक अवस्था आती है जब साधक सो रहा होता है, पर भीतर कोई देख रहा होता है। श्वास चल रही है, शरीर विश्राम में है, पर एक सूक्ष्म साक्षी जाग रहा है। यह कुंडलिनी नहीं, चित्त की शुद्धता का संकेत है।
इसके संकेत हैं शांत रात्रि जागरण, लयबद्ध श्वास, सपनों का कम होना, सुबह स्वतः नाम और मृत्यु का भय कम होना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है, यदि मन ने कहा मैं विशेष हो गया, वहीं से पतन शुरू। नाम वहीं रुक जाता है जहां अहंकार शुरू होता है। इसलिए अनुभव का प्रदर्शन मत करो, जीवन सरल बनाओ, सेवा बढ़ाओ। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप नाम नहीं जपते, नाम आपको जपता है। शुरुआत में आप कहते हैं मैं जप रहा हूं, फिर लगता है जप चल रहा है, अंत में मैं रहता ही नहीं, सिर्फ नाम रहता है। यही अंतिम अवस्था है। नाम दुख नहीं हटाता, परिस्थितियां नहीं बदलता, नाम आपको परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। इसलिए कभी कभी जीवन कठिन दिखेगा, क्योंकि अब आप छोटी बातों में उलझने के लिए बने ही नहीं रहे। अब अंतिम बात, यदि नाम नींद लाने का साधन है तो रुक जाओ। यदि नाम हृदय का आश्रय है तो चलते रहो। ज्यादा मत मांगो, जल्दी मत चाहो, तुलना मत करो। बस इतना कहो, हे नाम, जहां तुम ले जाओ वही मेरा घर। फिर एक दिन साधना भी नहीं रहेगी, साधक भी नहीं रहेगा, केवल होना रह जाएगा। यात्रा समाप्त नहीं होगी, यात्रा मिट जाएगी। हर हर महादेव।